हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे, है ना। तो प्रैक्टिसेस में ही प्रॉब्लम होती है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है ना। तो दैट्स वाई आई एम हेयर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 30 डेज़ रैपिड स्केचिंग चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज इसी के ऊपर डिटेल में मैंने वीडियो बनाने का सोचा है कि मैं एक बार सारी चीज़ें अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो किसी के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे कि क्या प्रोसेस है, कैसे हमें उस चीज़ को फॉलो करना है ना। और जो भी लोग नए हैं और इस चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे ग्रुप में नहीं हैं, वो आप डीएम कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप। तो सबसे पहले चीज़ हम ये देखते हैं कि जो 30 डेज़ की चैलेंज है, रैपिड स्केचिंग चैलेंज, तो उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले रैपिड स्केचिंग करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होती है, जैसा कि हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में भी डिस्कस करा है, शॉर्ट्स में भी आजकल मैंने रैपिड स्केचिंग के ऊपर सीरीज़ मैंने बनाया है, जिसमें हमने पूरा डिटेल से स्टार्टिंग से लेके अभी तक का जितना भी किया है हमने। एक बार आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसीजर है ना। तो रैपिड स्केचिंग करने का मतलब ये नहीं है कि जल्दी जल्दी कैसे भी किसी भी चीज़ को ड्रॉ कर लेना, है ना। उसका एक करेक्ट प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो रैपिड स्केचिंग में हमें लाइन की क्वालिटी और प्रोपोर्शंस, ये दो चीज़ हैं जिसके ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ना। जल्दी जल्दी करना है इसका मतलब ये नहीं कि कैसे भी कर दिए, तो फिर अगर कैसे भी कर दिए तो फिर वो एक स्क्रिबलिंग जैसा लगेगा, है ना। वो मैच्योर वर्क तो दिखेगा नहीं, फिर मैच्योर नहीं दिखेगा, हमारी लाइन्स अच्छी नहीं दिखेंगी, तो फिर एक्सप्रेशंस कैप्चर नहीं हो पाएंगे, है ना। इंप्रेशन के ऊपर काम करना होता है रैपिड स्केचिंग में, जैसे कि हमें पता है। आप लोगों ने अगर शॉर्ट्स देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स को, और वहाँ से देख के आप प्रोसेस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेप्स है वही हमें फॉलो करना है कि सबसे पहले हम जो फर्स्ट डे है उसमें हम लाइन की क्वालिटी के ऊपर जो एक्सरसाइजेस मैंने बताई हैं वो सारी एक्सरसाइजेस को आपको करने हैं, और जब मैं वर्क शेयर करूंगी तो आपको आइडिया मिल ही जाएगा कि कैसे करना है ना। तो उसी चीज़ को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये तो हो गया कि रैपिड स्केचिंग किया कैसे जाता है। अब हमें ये देखते हैं कि उसका क्या क्या प्रोसीजर है, मतलब उसको किस तरीके से, उसका क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या लाइव क्लासेस होंगी, है ना, क्या रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, क्या, है ना। तो इसके लिए जैसे हमारे जो स्टेप्स हैं वो जिस भी दिन से हम स्टार्ट करेंगे, मे बी मंडे या ट्यूसडे से, नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्ट टाइम बता दूंगी मैं कि किस दिन से करना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आप सभी को यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी की ही प्रॉब्लम हो रही है, हम सभी उसी चीज़ को झेल रहे हैं। तो उसी को मेंटेन करने के लिए हमने ये स्टार्ट किया है। तो आप सभी को रेगुलर रहना है, डेली बेसिस पे वर्क करना है। ओनली 30 मिनट्स आपको दिन के निकालने हैं, अपनी टाइम के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पोस्ट शेयर करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ समझ लेने से नहीं होता है ना। उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना पड़ेगा, तभी हम जाकर हैंड अपनी जो स्किल है उसको डेवलप कर पाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जब हम काम करते हैं उसके बाद ही हमें हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर होते हैं। एक ही बार ऐसा तो है नहीं, कोई थ्योरेटिकल कोई थ्योरी तो है नहीं कि उसको पढ़ लिया, जाकर एग्जाम दे दिया और हो गया काम खत्म, है ना। तो ऐसा तो है नहीं, बहुत लंबी प्रैक्टिस चलती है ना। तो उसके ऊपर आपको काम करना है, इसीलिए डेली बेसिस पे काम करना है, और इसी चीज़ से हम प्रॉब्लम हमें फेस हो रही है, तो इसलिए आपको डेली बेसिस पे काम करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि डेली बेसिस पे मैं रेफरेंस शेयर करूंगी, या तो प्रीवियस डे शेयर कर दूंगी कि नेक्स्ट डे आपको इन सारे रेफरेंस के ऊपर काम करना है, और ऑलमोस्ट 10 to 15 वर्क मतलब रेफरेंस शेयर करूंगी आपके साथ, और वो उस पर आपको, जैसे आज मैंने भेज दिया इवनिंग में, तो उस पर आपको नेक्स्ट डे वर्क करना है, और पूरे दिन आप अपने, पूरा दिन रहेगा आपके पास, आप कभी भी वर्क अपने टाइम के अकॉर्डिंग निकाल कर आप कर सकते हो। और आपको शाम के 9 to 10 o'clock के आसपास नहीं, मतलब पूरे दिन आप भेज सकते हो, मतलब उसके पहले पहले तक आपको भेज देना है वर्क, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको डेली बेसिस पे, और मैं भी उसी दिन अपने वर्क भेज दूंगी, जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे मैं करके भेज दूंगी, और जैसे आप लोगों को टाइम मिलेगा वैसे करके भेज देना, ठीक है। तो आपको एक प्रोसेस समझ आ जाएगा कि कैसे करना है। और एक और चीज़, हम स्टार्टिंग, ऐसा नहीं है कि रैपिड स्केचिंग करने के लिए हम एकदम से पूरा फिगर, पूरा एकदम होल इमेज उठा लें और उसको स्टार्ट करना चालू कर दें, नहीं। हम बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले सिंपल स्टिफ लाइफ की सिंगल ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे उठाकर, और एक ऑब्जेक्ट या एक इमेज में 2 ऑब्जेक्ट हो सकते हैं इस तरीके से, बट आपको स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। पहले 1-2 दिन तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या खुद भी आप कर सकते हो। लाइन क्वालिटी पे जो जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई है फर्स्ट 2 डेज, इस तरीके से आप कर सकते हो। मतलब वो आपको तो करते रहना है रेगुलरली, है ना, बैक टू बैक आपको करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक दिन कर दिया छोड़ दिया, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा करना है ना। 10 to 10, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि डेली बेसिस पे 10 मिनट्स आप
लाइन की क्वालिटी के लिए, अपने हैंड के मूवमेंट के लिए इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो। और उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शंस के लिए जो हम काम करते हैं, स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन वाली जो एक्सरसाइज होती है, उस पर आप नेक्स्ट 15 मिनट्स आप उस पर काम कर सकते हो, 15 या 20 मिनट्स। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स आपको दिन के निकालने हैं और आपको उस पर वर्क करना है, ठीक है। तो ये हो गया कि डेली बेसिस पे आपको कुछ लाइन्स की एक्सरसाइज करनी है और स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करनी है। तो लाइन्स की एक्सरसाइज करने के लिए आपको कोई रेफरेंस की जरूरत नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए जो मैं रेफरेंस शेयर करूंगी उस पर आपको स्ट्रेट लाइन में सिंप्लीफाई करना है। ये नहीं कि आप उसमें कर्व लेकर बैठ गए, है ना, कर्व नहीं ड्रॉ करना है। आपको जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को फॉलो करना है, अदरवाइज इंप्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ही जीरो हो जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, है ना। तो आपको जैसा कि मैंने बताया, स्टार्टिंग हम स्टिल लाइफ से करेंगे, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स उठाएंगे, फिर स्टिल लाइफ में 2-4 ऑब्जेक्ट एक साथ लेंगे और फिर उसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे पोर्ट्रेट हो गए, फ्लावर्स हो गए, एनिमल्स फिगर्स हो गए, है ना, जो भी छोटे छोटे फिगर्स, मतलब ऑब्जेक्ट बेसिस पे हमारा वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज हम इस तरीके से करेंगे, जिसमें हम पोर्ट्रेट, ह्यूमन फिगर, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। करना कैसे है उसके लिए आपको प्रीवियस क्लासेज या मेरे यूट्यूब वीडियोज़ आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है। और मेरा वर्क जैसा रहेगा, फिर बाकी लोग भी भेजेंगे तो आइडिया मिल जाता है कि करना कैसे, ठीक है। कर्व लाइन आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जब आप स्टार्टिंग के 15 to 20 डेज आप वर्क करेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन सिंप्लीफिकेशन एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बहुत हद तक प्रोपोर्शंस का आइडिया मिल जाएगा कि कैसे हमें अपने सब्जेक्ट को प्रोपोर्शनली एक्यूरेट करना होता है ना। प्रोपोर्शंस के ऊपर कैसे करना होता है, अपने सब्जेक्ट को कैसे बिग शेप्स में विजुअलाइज करना होता है, ठीक है। उसके बाद हम धीरे धीरे कर्व लाइन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, जिस तरीके के अभी मैंने सारे शॉर्ट्स में मैंने डाल रखे हैं, वो आप एक बार जरूर से देखना कि कैसे हमें अपने एक स्टेप से नेक्स्ट स्टेप पे हम जाते हैं, ठीक है। अभी और भी वीडियोस आएंगे तो आप देखते रहना, तो बहुत हद तक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और कोई लाइव क्लासेस नहीं होंगी, मैं डेली बेसिस पे आपके साथ रेफरेंस शेयर करूंगी, आपको उसी के ऊपर वर्क करना है। और जो अगर आपको फीडबैक चाहिए होगा तो वो बिल्कुल दूंगी मैं, है ना, जो भी और दूसरों के वर्क को भी देख के हमें आइडिया मिलता है कि कहाँ पे हमने वर्क किया है, कहाँ पे हमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम खुद भी ये चीज़ विजुअलाइज कर पाते हैं, आइडेंटिफाई कर पाते हैं जब हम रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, तो है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर फिर सभी लोग, अगर ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अगर सब बोलेंगे तो एक क्रिटिक सेशन भी हम कर सकते हैं, जिसमें मैं सभी को फीडबैक दे सकती हूँ कि हाँ क्या कहाँ पे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो जितने भी लोग आप लोग इस ग्रुप में हैं, तो आप लोग पॉजिटिवली इस टास्क को करेंगे तो ही इम्प्रूवमेंट होगी, क्योंकि दिस इज़ फॉर मी एंड दिस इज़ फॉर यू ऑल्सो। अगर आप करेंगे तो उससे किसी और को बेनिफिट नहीं मिलेगी, आपको ही मिलेगी, ठीक है। और बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं हमारे वर्क से, है ना। और जो भी लोग नए हैं और इस चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मेरे ग्रुप में नहीं है, वो आप डीएम कर सकते हैं इस व्हाट्सअप नंबर पे। आई विल ऐड यू इन माय ग्रुप। तो चलो, अगर किसी की कोई भी डाउट होंगे तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो। और तो चलो, लेट्स स्टार्ट वेरी मच पॉजिटिवली दिस 30 days रैपिड स्केचिंग चैलेंज। और 30 days एटलीस्ट मिनिमम तो कंप्लीट करके ही रहेंगे, है ना। जस्ट मतलब गिव थम्स अप। और चलो स्टार्ट करते हैं फिर। चलो बाय बाय। किसी को कुछ भी डाउट हुआ तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय।